हेलो साथियों, मैं हूं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट को रेंजर 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं साथियों। तो आज यहां पर मैं आपसे करने वाली हूं सीधी बात। कैमरा एक बार बंद हो गया था, बीच में मैं देखी उठ के कि भैया आपको पूरे कार्ड दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भैया कार्ड तो यहाँ पर नहीं दिख रहे थे। तो उठ के दोबारा तो सेट किया, देखा तो कैमरा ही बंद हो गया। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप लोग देखिए, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं आपसे सीधी बात। तो सीधी बात ना तो कोई कहना चाहता है ना कोई सुनना चाहता है। आप लोगों को पता ही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इंसान को कहने में, सुनने में और उसको मानने में। और सीधे व्यक्ति आप बात करने वाले कैसे बन गए, उसके लिए आपके जीवन में आपके संघर्ष होते हैं, आपके आसपास का वातावरण होता है, आपकी परवरिश होती है, आपकी अमीरी गरीबी होती है, आपके रिश्तेदारों का व्यवहार होता है, माता पिता का प्यार होता है, भाई बहनों का होता है, जो भी आपके सगे संबंधी हैं वो सब मिल कर के आपका करैक्टर बनाते हैं। और इतनी करवाहट आपके अंदर क्यों आई, ये सब आपके आसपास में लोग जो व्यवहार आपके साथ में करते हैं, आप उससे मूव कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, उससे बचते हैं या उसका सामना करते हैं, उसी तरह से आपका फिर ये करैक्टर बनता चला जाता है। और बहुत से लोग भी आपसे कहते होंगे कि भाई आप तो एकदम सीधा बोल देते हैं, और या फिर आप किसी से कहते होंगे भैया आप तो हमेशा सीधी बात ही बोल देते हो, घुमा फिरा के नहीं बोलते, सीधे बात बोल देते हो। तो आप ऐसे कैसे हो गए, कैसे बन गए, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और मैं खुद भी कहने वाली हूँ, और मैं भी एक सीधी ही बात करने वाली महिला हूँ साथी। और ये सीधी बात बोलने की हिम्मत कहाँ से आई, क्या हुआ, और यहाँ इस मूड में आने के लिए क्या क्या गुजरा नहीं गुजरा, जो लोगों के ऊपर गुजरता है वो भी मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि खुद मैं भी ऐसी हूँ। और सीधा बोलना और सीधा सुनना और सीधी सीधी बात कहना, ये अपने आप में एक तरह का पंगा लेने वाली बात है साथियों। जब आप सीधी बात बोलते हैं ना, तो आपके दुश्मन बहुत हो जाते हैं, दुश्मन बहुत हो जाते हैं। और जो लोग घुमा फिरा के बात करते हैं, इतना वाक सिद्धि हर एक के पास में नहीं होता कि वो घुमा घुमा के करे। और बहुत से लोग जो है सीधी बात करने वाले होते हैं। और मेरे को भी सीधी बात कहना और सीधी बात सुनना ही पसंद है साथियों। बार बार उठ के कैमरा देखना पड़ रहा है, पता नहीं क्या हुआ, कैमरा बंद हो जा रहा है। तो साथियों, सीधी बात यहाँ पे यही है कि जब आप अध्यात्म से जुड़ने के लिए अपने आप को रेडी करते हैं ना, ये भी एक परिवर्तन आपके अंदर आता है कि आप सीधा सीधा बोलने लगते हैं। आप सीधा सीधा कोई भी डिसीजन लेते हैं, लोगों के बीच में बैठने का या फिर लोगों के सोबत से एकदम दूर एकांत में आप जाना पसंद करते हैं। सीधी बात ये भी है। तो जिस तरह से आपके साथ में यहाँ पे धोखे हुए हैं, आपने लोगों के ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया था और आप चल दिए थे, जब आपको रातों की आपकी नींद खराब हो गई, आपका सुख चैन सारा चला गया, और लोगों के पास में बहुत कुछ था, उन्होंने आपकी मदद नहीं करी, कंजूसताई करी आपके साथ में, हर तरह से आपको ठगा गया, माइंड बॉडी सोल आपकी तोड़ दी गई और आप धाराशायी हो गए। आप एकदम, आप ये सोचते हैं कि अब कुछ बचा ही नहीं है जीवन में। और जब आप इस तरह के मूड आपके साथ में आते हैं, लगातार आपको धोखे मिलते हैं, कोई आपकी मदद नहीं करता, आप खुद को स्टक महसूस करते हैं, आपको लगता है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तो फिर आप खोजने चल देते हैं उस मन की शांति को, जहाँ आपके किए हुए सारे प्रयास आपके उल्टे पड़ते हैं। जब आप सीधी सीधी बातें बोल के भी थक चुके होते हैं, तो आपके साथ में बहुत ज़्यादा इस जगत में और सोल जगत में बहुत लड़ाई होती है, बहुत झगड़ा होता है कि सच क्या है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सब मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं, मैं कितना ही सीधा बोल लूँ कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। जब आप बढ़ने लगते हैं उस सत्य की खोज में कि मैं कब तक इसकी कितनी सुनूं,
कितनी लोगों की खुशामदें करूं, कितना लोगों का मैं काम करता हूं और फिर भी लोग बाग जो है मेरी बात को कोई महत्व नहीं देते। आपको महत्व नहीं मिलता है, अपनी बात का कहा हुआ कोई आपको श्रेय नहीं देता है, आपको कोई ग्रेटिट्यूड नहीं देता है, तो आपको सोचने की ज़रूरत है रुक के थोड़ी देर कि आपने किया था क्या परमात्मा का कभी थैंक यू। आपको धोखे मिल रहे हैं तो सोचिए आपको धोखे क्यों मिल रहे हैं और किस तरह के धोखे मिल रहे हैं, इनमें क्या सिमिलरिटी है, क्या सिमिलर है इसके अंदर, क्या एक ही जैसा है बात जो कि बार बार आपके साथ हो रही है। आपको सोचना जरूरी है कौन सा कर्म आप रिलीज कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके कार्मिक रिश्ते, और कार्मिक रिश्ते क्या होते हैं, कार्मिक रिश्ते वही होते हैं कि जिन लोगों से वास्ता आपको बार बार पड़ता है और वही लोग आपको रुलाते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, लूटते हैं, खाते हैं, फिर भी आपका उनसे पीछा नहीं छूटता, उसको कार्मिक रिश्ता कहा जाता है। कार्मिक मतलब अगला पिछले जन्म का लेन देन अभी बाकी है, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। मदद ना मिलना, कंजूसताई करना किसी भी तरह की, पैसे को लेकर के, इमोशन को लेकर के, भावना को लेकर के, किसी भी कर्तव्य को लेकर के, जब लोग बाग ऐसे करते हैं तो उनके असली चेहरे सामने आते हैं। असली चेहरे कब सामने आते हैं, जब आप इनके बंधन में फंस जाते हैं और आपको मालूम पड़ता है कि मैं तो बंधा पड़ा हूँ इस कार्मिक रिश्ते में, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा भाई, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मेरा कैसे पीछा छूटेगा। एक से पीछा छुटाती हूँ, दूसरा तैयार, दूसरे से छूटा, तीसरा तैयार। कहने का मतलब कि कोई जॉइंट फैमिली भी है, कोई बड़ा परिवार भी है, या किसी के द्वारा किया गया कोई झूठा वादा जिसकी वजह से आज तक आप वहीं के वहीं खड़े हैं, यानी कि आप एक लूप में फंसे हुए हैं जहाँ पर कि आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। किसी से अगर रीडिंग रेजोनेट होती है, इसका एक भी अगर सेंटेंस आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट किया करें ताकि हमें मालूम पड़े कि हमारा ये जो हमने कलेक्टिव रीडिंग का मतलब यही होता है कि जितने भी लोग अगर हमारी रीडिंग देख रहे हैं, लड़का बच्चा जवान बूढ़ा कोई भी अगर देख रहा है इस तरह की अगर स्थिति से गुजर रहा है तो कृपया हमें बताइए कि हाँ आपसे रेजोनेट हुई। टावर मूवमेंट है, ये आपका टावर मूवमेंट से मतलब क्या है, आपके सारे प्लान फेल हो जाने, आपका विश्वास टूटना, धाराशायी हो जाना, चूर चूर हो जाना, किसी की असलियत सामने आ जाना, कोई भारी नुकसान, चाहे बिजनेस का हो, चाहे आपके इमोशन का हो, चाहे आपके घर का हो, चाहे आपकी भावनाओं का हो, चाहे आपके एजुकेशन का हो, चाहे आपके धन का हो, किसी भी तरह का टावर मूवमेंट वही दिखाता है। और जब ऐसी स्थिति आती है आप निकले हैं तो आपकी हालत हुई, आपके सामने सबकी असलियत सामने आ गई है, रातों की नींद आपकी उड़ चुकी थी। मैंने इस तरह से भी कार्ड पढ़ के बता दिया आपको, इस तरह से भी कार्ड पढ़ के बता दिए, और नीचे आए हैं हमारे बहुत सारे मेजर अरकाना और माइनर अरकाना यहाँ पर, और यहाँ पे मैं यहाँ पे साफ साफ देख पा रही हूँ कि यहाँ पे पेंटिकल एनर्जी और वांड, फायर एनर्जी और वाटर एनर्जी और अर्थ एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। तो मैं कार्ड पढ़ के बता देती हूँ आपको, 9 ऑफ सोर्ड एंड 8 ऑफ कप, टावर एंड 8 ऑफ सोर्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड सॉरी, और है पेज ऑफ कप एंड 2 ऑफ वांड्स एंड पेज ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ द वर्ड एंड 6 ऑफ वांड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल, द व्हील ऑफ फॉर्चून, मैजिशियन, 6 ऑफ कप, द जस्टिस, 2 ऑफ कप, द हर्मिट एंड 10 ऑफ कप, और है लास्ट में क्वीन ऑफ कप। जो जो बातें मैंने आपको बताई वो सारी सारी बातें यहाँ पे निकल के आई। जिस तरह से हमने कहा कि आप जब निकल पड़ते हैं तो भगवान भी तो देखता ही है कि हाँ भाई अब ये इसको भूख लगी है, प्यास लगी है, अब ये लड़का खाएगा। खाना खाने से मतलब ये है कि जब तक अगर आपको कोई कह रहा है कि भी भगवान की शरण में चला जाए, थोड़ा भगवान का नाम ले ले, थोड़ा अपने कर्मों पर ध्यान दे ले, तो आप सुनते नहीं हो। जब तक आपका दिल नहीं टूटता, जब तक आप अपमानित नहीं होते हो, जब तक आपके अंतर मन तक आपको ठोकर नहीं लगती है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता कि यूनिवर्स क्या है, एंजल क्या है, देवी देवता क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। केवल अधिकार को पूजने वाले लोग इस बात को नहीं समझ सकते।
जब आप खोजने के लिए चलते हैं तो आपको राह दिखाने वाला भी कोई होता है। हार्मिट का कार्ड यही यहाँ पे आके बता रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून। जब आप खुद को खोजने के लिए निकलते हैं तो परमात्मा जिस तरह से आपको यहाँ पे आप समझ रहे हैं मैं ब्लॉकेज हूँ, मेरा कोई काम नहीं बन रहा और मेरा इस तरह से हो रहा है, और आप बहुत क्रोधित रहते हैं या कोई आपके ऊपर क्रोधित रहता है, सीधा सीधा आपका अपमान करता है, तो आप अपने आप को फिर अपने आप ही आपका मुंह पर उठ जाता है भगवान की तरफ कि भगवान हमें क्या करें। आपके अंदर का म्यूजिशियन जाग उठता है कि भाई कब तक चलेगी ये कहानी। यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे कार्ड आए हैं, दी वर्ड का भी कार्ड आया, द व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है, हर्मिट का भी आया है और 10 ऑफ कप का भी आया है। लेकिन इस तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ तो भगवान बनाए गए ना। सीढ़ियों से मतलब ये कि आपको सोचना पड़ेगा, रात दिन सोचना पड़ेगा। क्या पैदा होना ही काफ़ी है आपका? अपने जो है शारीरिक भूख मिटाना या रोटी खाना या बच्चे पैदा करना, ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो कोई भी कर लेगा। जीव जंतु भी करते हैं, चींटी भी करती है वही कर्म जो कि हम करते हैं। उसको भी बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। चींटी का शरीर कितना होता है आपने देखा है ना, उसके अंदर भी उसको दिल होता है, उस दिल में भी उसकी ममता होती है। वो छोटे छोटे अंडों को लेकर के दीवार के ऊपर चढ़ जाती है, पानी के अंदर तैर जाती है। जहाँ भी कहीं आपका बहुत दिन से सीलन भरा कोई सामान रखा है या आपके जो छोटे छोटे आपने गमले रखे हैं उनके नीचे चिड़ियाँ अपना घर बना लेती हैं। अगर आपके घर के पास में कोई खेत है या पार्क है, वहाँ पे भी आपने देखा होगा चींटियों को फिर रहते, यानी कि वो भी लगातार कर्म कर रही है, वो भी लगातार कोशिश कर रही है। उसके लिए भगवान ने कर्म बनाया है कि तेरे 24 घंटे कैसे पास होंगे, तुझे भी कुछ करना है। कितना बड़ा पेट होता है फिर उसका, वो भी मतलब इसी क्रिया से गुजरती है, उसको भी बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। तो उसको क्या अपने बच्चों की कमाई खानी है? हमारा तो चलो ये रहता है फंडा कि भैया हम मर जाएंगे तो हमें फूकेगा कौन, हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमको रोटी खिलाएगा कौन। जीव जंतुओं का कौन है? कितने कुत्तों को लोग भाग रईस लोग पालते हैं, और कितने कुत्ते हैं जो रोड पे ऐसे घूमते हैं, तो क्या वो भूखे सोते हैं? आपको ऐसा लगता है भूखे सोते हैं? जितनी उनकी उम्र है उसके उस टारगेट तक जाने के लिए भगवान उसको पर्याप्त पानी और दाना दे ही देगा कहीं ना कहीं से। नहीं तो जब वो जानवर अपनी भूख को नियंत्रण कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उनके लिए कहाँ कोई पंखा लग रहा है, उनके लिए कौन सा हॉस्पिटल खुला है, उनकी डिलीवरी के लिए कौन सी दाई आ रही है, वो डॉक्टर आ रहे हैं, सब काम कौन करता है? परमात्मा ही करता है। कभी भी जब ज़्यादा दुख पड़ जाए तो अपने से नीचे लोगों को देखो, अपने से नीचे से मतलब जो हमारे से जिनकी कम आय है उनको आप देखिए, जानवरों को देखो, चूटी को देखो, हाथी के जीवन के बारे में सोचो, पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु के बारे में सोचो। जो सबकी पालना भगवान कर रहा है तो वो आपको कैसे छोड़ देगा? अभी थोड़े दिन पहले मैंने कहानी पढ़ी थी तो उसके अंदर था कि भी हम लोग तो खाट पर सोते हैं, कोई डल्लब के गड्ढे पर गद्दे के ऊपर सो रहा है, कोई ज़मीन के ऊपर सो रहा है। आराम तो सभी करते हैं ना रात में, हैं? चाहे किसी को नींद आए ना आए, चाहे कोई अपने विचारों के हिसाब से कांटों पे सो रहा है या तलवार पे सो रहा है, लेकिन आदमी सोता तो है ही। फिर भी सुबह उठता है ना भगवान के जैसे। और ये चिड़िया पंछी कहाँ सोते हैं? ये तो डाल पे सोते हैं। अब देखो वो गिरते नहीं नीचे, उनको कौन संभालता है? भगवान ही संभालता है ना। इंसान तो पूरा रात और दिन जागता है, लेकिन पंछी बरोबर से सोते हैं और बरोबर सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और 7 बजे जा कर के सो जाते हैं। उनका नियम पक्का है, वो प्रकृति के ही हैं रहवासी और प्रकृति के हिसाब से चलते हैं। जब हम प्रकृति के हिसाब से नहीं चलते हैं, जब हमारे जीवन में आता है संघर्ष, हमारा काम क्या है? जब हम इस धरती पे पैदा हुए हैं तो हम क्यों पैदा हुए हैं, हमें क्या करना है, ये हमको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे संघर्षों ने अगर हमको कड़वा बना दिया है या मीठा बना दिया है, आप किस कारण से किसी को सीधी बात बोल रहे हैं, वो आपके ऊपर जो गुजर रही है कहानी, उसी से ही आप बनते चले जाते हैं। यही सीधी बात है
जो मैंने आपको इस तरह से पूरी तरह से टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ जोड़ के आपको बताई। अब आ जाते हैं कार्डों के हिसाब से। जो लोग सीधी बात को समझ जाते हैं, जिन्होंने जो आशावादी होते हैं उनको सब कुछ मिलता है। जो आशावादी होते हैं उनको सब कुछ मिलता है, उनको ज्ञान भी मिलता है कि सोल आपकी फेस, आपकी सोल बहुत प्यारी है, वो प्यार करना चाहती है, प्यार करना जानती है, और प्यार ही देने के लिए आप यहाँ पे आए हैं संसार में। थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून घूम जाएगा, फिर आप विजयी हो जाएंगे, फिर आप विजयी हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, आपके सारे काम बनने लगेंगे। भगवान के जो 9 प्रकार की भक्ति है उसमें एक दान देना भी है। देना जब आप सीख जाएंगे तो आपके जीवन में सब कुछ आने लगेगा, अबंडेंस आने लगेगी, सुख आने लगेगा, यानी कि आपके रास्ते खुलने लगेंगे, आपके ब्लॉकेज खुलने लगेंगे। जब आप अपने जीवन की बातों को जोड़ करके किसी से कुछ बोलेंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे जो आपको जानते हैं, तो वो आपको समझ पाएंगे। कोई न बहुत समय हो गया आपको अपनी बातें मन में रखे हुए, किसी से प्यार है तो आप बोलिए, दिल खोल के बोलिए, दिल खोल के बोलिए अपनी बातों को, अपनी वस्तु स्थिति को, अपनी कंडीशन को खोल के रखिए लोगों के सामने, और इतना दिल बड़ा करिए कि वो भी आपसे सीधी सीधी बात कर सकें, यानी कि आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके रिश्तेदार आपसे बिना किसी ब्लॉकेज के बात कर सकें, ताकि आने वाला समय अच्छा हो। इसको आपको समझना चाहिए। रोशनी आपके ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की रोशनी में सब रिश्तों को देखो। ये हर्मिट का मुँह इधर है, तो आपको ये सब समझना पड़ेगा। जब आप ये सारी बात समझ लेते हैं तो आपकी अंतरात्मा पवित्र हो जाती है, आपकी मेल और फीमेल एनर्जी बरोबर हो जाती है, यिंग और यांग के ऊपर आप जीत लेते हैं, यानी कि आपने अपनी अच्छाई और बुराई के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। जस्टिस आपको तभी मिल जाता है जब आप अपने अंदर सुधार लाने लगते हैं। सीधी बात यही है। जब आप अपने ऊपर काम कर लेते हैं तो आपके जीवन में खुशी आती है, व्हील ऑफ फॉर्चून घूम जाता है और आप सही माने में कहलाते हैं विनर, द मैजिशियन। अपनी भावनाओं का युद्ध लड़ने वाला अर्जुन जब जीत जाता है तो उसे मैजिशियन कहते हैं। और ऐसे आदमी के साथ में रहती है दिव्य शक्तियाँ। जैसे यहाँ पे माता जी का कार्ड मैं इसको समझती हूँ, इसको मैं दुर्गा माता का कार्ड समझती हूँ, और इसको मैं समझती हूँ काली माता का कार्ड। और नीचे तो हर्मिट है ही ऑलरेडी गुरु की कृपा में, और यहाँ पे है आपकी कुंडली भी जागरण हो रही है। तो ये जो अभी सावन का महीना गया है और ये अब आया भाद्र पक्ष का महीना, गणपति जी आए हैं। गणपति जी आए, गणपति का मतलब क्या होता है? गणपति जी से मतलब वो है, ये वो ताला है जिसको आप जब खोलेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, आपकी प्रेयर भगवान तक जाएगी। इसी के लिए ही सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है, नॉक नॉक किया जाता है उनको इस तरह से जय गणेश जय गणेश जय गणेश, देवा माता तेरी पार्वती पिता मंदिर में 5 चढ़े 4 चढ़े और चढ़े लोग भोग लगे संकर से वह गंदे वंचा गुजारी माता सुंदर सब सारी अंधे को आंख दे कोई कहाँ बांधने को बता दे निधन कुमार सूरत चंद शरणा तेरी सब की सेवा। क्या जरूरत थी भोलेनाथ को, पार्वती को ये कहने की कि गणेश को बिना पूजे आपका कोई काम नहीं होगा। तो गणेश जी ये कह रहे हैं कि भी मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक प्रोसेसर तो तैयार करो। आप जब आप निकले हो उस रास्ते पे तो सही से चलो तो सही, जब ही ना सारे ताले खुलेंगे, सारे ब्लॉकेज खुलेंगे। सीधी सीधी बात यही है। हिंदू हो गए तो रोज ही त्योहार होते हैं, 7 दिन में कोई चाहे तो उपवास कर ले, है कि नहीं। उसके बाद में अमावस पूर्णिमा कोई करना चाहे हो तो भी उसको में उपवास कर ले, मतलब व्रत वगैरह कर ले। फिर तिथियाँ आती हैं, 81, 82, 83 और फिर 14। आप चाहो तो इनके भी व्रत चरत कर लो, महीना इसी तरह से पूरा हो जाता है। रोज एक त्योहार है, रोज एक तिथि है, रोज एक दिन है जो आपके साथ साहसों के साथ में व्यर्थ हो रहा है। एक दिन उठो जागो, सीधी सीधी बात यही है। अपने कर्मों पर ध्यान दो और आगे बढ़ो। जो लगातार परिश्रम करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। 3-4 दिन से मैं लगातार यही कह रही हूँ
और कहने के लिए मजबूर हो जाती है, क्योंकि यही सब होता है। जैसे यहाँ पे म्यूजिशियन है, और यहाँ पे भी देखो हमारे ये दूसरे डेक के अंदर भी म्यूजिशियन ही ऊपर रखा है, और यहाँ पे आकाशिक कार्ड वाले जो होंगे हमारे, उसमें भी ये लिखा है, टाइमर लगा हुआ है। यानी कि टाइम रोज एक दिन कम ही हो रहा है ना ज़िंदगी का, सीधी बात यही है। बचे कुछ समय का सदुपयोग करें और अपनी यात्रा को सुखद बनाएं, अपनी जीवन यात्रा, अपने जीवन में पॉजिटिविटी लेके आएँ, आशावादी बने और आगे बढ़ते चलें। तो यही मुझे आज इंट्यूशन आई बड़ी तगड़ी। और मैं झूठी आशा नहीं कहती कि गणेश जी आए तो वो सब काम कर देंगे, वो कुछ नहीं करने वाले। कोई भी देवी देवता कुछ नहीं कर सकता है। काम तो आपको करना ही पड़ेगा, अपनी सोल के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर। काम आप ही को करना है। वही बात है, गीता का ही उपदेश है, कर्तव्य करो, फल देना भगवान के हाथ है। तो बस यही है, अपने अंदर सुधार लेके आए, आपके सारे ब्लॉकेज दूर हो जाएंगे। सीधी सी बात बस यही है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।